अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जैसे आपने सुना है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, उनके मातहत कितने लोग ईमान लाए और कितने हिंदू भाई भी कलमा पढ़े। आज भी उनकी मज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भाई उनकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। मैंने बड़ी वीडियो देखी और उनके ज़ियारत में हमने देखा कि बहुत से लोग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू और मुसलमान सभी लोग उनकी ज़ियारत में शिरकत करते हैं और उनकी ज़ियारत करते हैं। जिन्हें जो भी करना है अपने हिसाब से करते हैं। आज हिंदुस्तान में ऐसे नफरत का बीज चल रहा है कि लोगों ने क्या क्या अफवाहें उड़ाई है और कैसे कैसे नफरत के बीज बोए हुए हैं। इसी तरह का वाकया है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और ये पुजारी पंडित की बेटी का। तो इस तरह का वाकया है कि उस पंडित की बेटी से लोगों को क्या सबक मिला और उस पंडित की बेटी को क्या सबक मिला कि लोग इस्लाम में दाखिल हो गए। और आज ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती की दरगाह को लेके कैसी कैसी अफवाहें चल रही हैं, कैसे कैसे नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, ये हमारे हिंदू मुसलमान सभी भाइयों को पता है। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन अफवाहों के पीछे ना पड़ें। जिनका जो धर्म है अपने धर्म पे कायम रहें। किसी के धर्म को, किसी के मस्जिद हो या मंदिर हो, उसको उजाड़ने की कोशिश ना करें। अल्लाह इसमें बहुत नाराज होता है मस्जिद या मंदिर को, क्योंकि वो उनका धर्म स्थल है। मंदिर उनका धर्म स्थल है, मस्जिद हम लोग मुसलमानों का धर्म स्थल है। इसी तरह सोचिए कि ये नफरत का बीज फैला के आपको क्या मिलना है। मानते सब लोग एक ही को, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है। तो हर आदमी पुकारता है, चाहे वो किसी भी फिरके का हो, किसी भी मजहब को पुकारता है एक ही आदमी को। इसी तरह ये पंडित और पुजारन की बेटी का वाकयात है। अब चलो तफसील से इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। अब यहाँ से ये वाकयात शुरू करता हूँ। पंडित की बेटी मंदिर जाती है और लोटे में दूध लेके जाती है। वो दूध का लोटा मूर्ति के, यानी जो पत्थर की मूर्ति बनी है, उसके चबूतरे पे रख देती है। उसके बाद उसके जो अरकान होते हैं, जो भी पूजा पाठ होती है, वो पूरा करने के बाद वो मूर्ति से को आवाज देती है कि ये दूध का लोटा उठाओ और पियो। अब भाई पत्थर की मूर्ति है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। मगर देखिए कि आगे क्या होता है, कहानी को पूरा एंड तक देखिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। उसके बाद वो 4-5 बार आवाज लगाती है, मगर भाई पत्थर की मूर्ति हाथ नहीं बढ़ाती। तो फिर वो कहती है कि अगर आपने आज ये दूध का लोटा उठाकर नहीं पिया तो मैं इस पत्थर पे सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी। उसके बाद आवाज देती है, उसमें कोई हरकत बरकत नहीं होती। फिर उसके बाद वो सर पटकने लगती है, उसके सर में चोट आती है, सर फूट जाता है और खूनों से लहूलुहान हो जाती है और चीखती चिल्लाती रोती हुई बार बार एक ही आवाज निकालती है कि जब तक आप ये दूध नहीं पिएंगे हम अपने सर पटक के जान दे देंगे। उसी रास्ते से ख्वाजा मोइनुद्दीन की सवारी जा रही थी, यानी वो जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने
कान में जब आवाज पड़ी तो वो मंदिर में दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद जब ये माजरा देखा पंडित की बेटी का, तो उन्होंने कहा बेटी मैं कुछ करूं तेरे लिए? बोला ठीक है बाबा, बड़े ठीक है बाबा कीजिए। उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने आवाज दिया, मूर्ति हाथ बढ़ा, दूध उठा और पी ले। एक बार आवाज दिया, दूसरी बार इसी तरह आवाज दिया, तीसरी बार मूर्ति के कान पे हाथ रख के आवाज दी और अल्लाह का मसला देखिए, असल अल्लाह की तरफ से अब क्या हुआ। अभी ये तो ख्वाजा मोइनुद्दीन और उनकी, तो मूर्ति का हाथ बढ़ा और लोटा उठाया, उसने दूध पी लिया। उसके बाद वो लड़की खुश होकर और अपने घर वापस जाने लगी। उसके सर फुटे हुए थे, उसके चोट लगी हुई थी, उसके कपड़ों पे खून के छींटे पड़े हुए थे। वो गई, पंडित बोला बेटी ये क्या हो गया? लोग इकट्ठा हो गए, लोगों की भीड़ जमा हो गई। बोला लगता है तुम्हारी बेटी के साथ कोई हादसा हो गया, किसी ने इसके साथ कोई गलत काम कर लिया, इसकी चोट यही गवाही देती है। फिर लड़की ने कहा नहीं, आज ऐसा ऐसा माजरा हुआ, मैं मूर्ति को दूध पिला के आई हूं और मूर्ति खुद अपने हाथों से दूध उठा के पिए। तो लोगों को इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वहां एक से एक पुजारी थे, एक